दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास क्यों किया था? दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास इसलिए किया था क्योंकि वास्तव में ये युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच नहीं बल्कि बल कौरवों और भगवान कृष्ण के बीच था, और दुर्योधन जानता था कि जिस ओर भगवान कृष्ण है विजय भी वहीं पर है, और यदि भगवान कृष्ण ने पांडवों के साथ हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि विजय भी पांडवों की ही होगी। तो यदि पांडवों को जीतना है तो भगवान कृष्ण को पांडवों के शिविर से अपने शिविर में लाना होगा, चाहे उसके लिए उन्हें बंदी क्यों न बनाना पड़े। तो जब दुर्योधन भगवान कृष्ण को भोजन कराने में सफल नहीं हो पाया तो उसने भगवान कृष्ण को बंदी बनाना चाहा, परंतु वह उसमें भी सफल नहीं हो पाया। जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर सुलह समझौते के लिए महाराज धृतराष्ट्र के पास हस्तिनापुर गए थे, उसी समय हस्तिनापुर की राज्यसभा में बातचीत के दौरान क्रोधित होकर दुर्योधन ने श्री कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश दिया, परंतु कोई उन्हें स्पर्श तक नहीं कर पाया। भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, जिससे दुर्योधन समेत सारे दुष्ट कौरव एवं उनके सारे शुभचिंतक भयभीत हो गए। भगवान श्री कृष्ण दूत की मर्यादा को देखते हुए दुर्योधन को इस कृत्य लिए बिना कोई दंड दिए वापस पांडवों के पास चले आए। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के लाख मनाने पर भी उसके यहाँ भोजन क्यों नहीं किया था? श्री कृष्ण जब पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर आए तब दुर्योधन ने उनको भोजन के लिए आमंत्रित किया। इसके अलावा उसने श्री कृष्ण को जल, गौ, वस्त्र और शैया भी प्रस्तुत किया, लेकिन उन्होंने दुर्योधन की कोई भी वस्तु और भोजन का आमंत्रण स्वीकार नहीं किया। जब दुर्योधन ने इसका कारण पूछा तब कृष्ण ने उससे यह बात कही, उद्धरण किसी के घर का अन्न या तो प्रेम के कारण भोजन किया जाता है या आपत्ति में पड़ने पर। नरेश्वर, प्रेम तो तुम नहीं रखते और किसी आपत्ति में हम नहीं पड़े हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा कि पांडव और उनमें कोई भेद नहीं है। उन्होंने कहा कि जो पांडवों से जब श्री कृष्ण पांडवों के लिए 5 गांव मांगते हुए शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे, उस वक्त दुर्योधन ने भगवान को बांधने का प्रयास किया था, परंतु क्या भगवान को बांधना संभव है? नहीं, वह सफल नहीं हुआ। नहीं, अगर दुर्योधन श्री कृष्ण के चरणों के पास बैठता तब भी कृष्ण कूटनीति खेलते और दुर्योधन के साथ उसका सारथी बनना पसंद नहीं करते। असल में हमें महाभारत का सही अर्थ नहीं पता। सच्चाई यह है कि रक्तपात इतिहास को गौरवान्वित करता है, क्योंकि शहादत और शूरवीरता की चमक बिना युद्ध के फीकी है। लेकिन महाभारत युद्ध नहीं है, बल्कि महाभारत भारत देश की शांति के लिए बलिदान है। किसी भी घटना के पीछे कोई उद्देश्य जरूर होता। अब उसको हम एक एक करके समझते हैं। महाभारत का युद्ध हुआ क्यों? लोगों को लगता है कि कौरवों द्वारा 5 गांव की मांग ठुकराना और पांचाली का भरी सभा में अपमान करना महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण है। नहीं, ये तो युद्ध के लिए जानबूझकर मुद्दा बनाया गया था। सोचिए, जो कृष्ण सुदामा के लिए महल तैयार करवा सकते हैं, वो अपने सखा अर्जुन के लिए क्या भूमि आवंटन नहीं करवा सकते थे? करवा सकते थे, पर नहीं करवाए। क्यों? अगर कौरवों द्वारा शील हरण अमर्यादित था तो पांडवों द्वारा अपनी पत्नी को दांव पर लगाना कौन सा मर्यादित था? कृष्ण इसलिए महान है क्योंकि इन्होंने इस सब छोटे मुद्दों को युद्ध के लिए बड़ा रूप दिया, क्योंकि समाज में ज्ञान के विस्तार के साथ साथ कुरीतियां हर इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो रही थी, जो आने वाले समाज के लिए घातक था। इसका उदाहरण यह है कि कौरवों को बुरा मानो तो वो भी जुआरी थे, पांडवों को अच्छा मानो तो वो भी जुआरी थे। यही कृष्ण की चिंता का विषय था कि आदमी भौतिकवाद में फंसकर जिम्मेदारियों के प्रति लचा हो रहा है। अगर राजा ऐसा होगा तो प्रजा तो पथभ्रष्ट हो जाएगी, रंजिशें बढ़ेंगी तो युद्ध बढ़ेंगे और प्रजा का अमन चैन खो जाएगा, व्यवस्थाएं ठप हो जाएंगी।
और युद्ध होंगे तो एक से एक शस्त्र के प्रयोग से नस्लें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि रामायण काल में लोग अस्त्र शस्त्र को पाने के लिए तपस्या करते थे, लेकिन महाभारत काल आते आते लोग विध्वंसक शस्त्रों को खुद बनाने लगे। यह उनकी चिंता का सबसे बड़ा विषय था। अब सोचिए, कुरीतियों से घिरा व्यक्ति अगर घातक हथियार बनाए या रखे तो समाज के अमन चैन खोने का कितना खतरा है। इसका उदाहरण वर्तमान से देता हूँ। पाकिस्तान परमाणु संपन्न आतंकवाद की जन्मभूमि है और यह भारत के लिए चिंता का न मिटने वाला विषय है। ठीक कृष्ण के लिए भी यह अति चिंतनीय विषय था। उन्होंने प्रपंच रचा छोटे छोटे मुद्दों में घी डालकर, जिससे हर वो योद्धा जो अस्त्र शस्त्र बनाना जानता है या फिर चलाना जानता है या फिर अपने पास रखे हुए है, उसे युद्ध भूमि में घसीटा जा सके और युद्ध के दौरान उन सबको नष्ट कराया जा सके। ये युद्ध महाभारत इसलिए है क्योंकि कृष्ण ने भविष्य की एक लंबी शांति के लिए वर्तमान के सभी योद्धाओं को मरवा के और उनके शस्त्रों को नष्ट करवा के आने वाली पीढ़ी को सुख, चैन और अमन का वरदान दिया। धर्माध्यक्ष कृष्ण खुद युद्ध क्यों नहीं लड़े? आप देखिए, उस वक्त पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ एक से एक वीर योद्धा था, लेकिन फिर भी दोनों गुटों को कृष्ण की आवश्यकता थी। आखिर क्यों? इसका मतलब कृष्ण के पास ऐसे अस्त्र शस्त्र थे जो इन योद्धाओं के अस्त्र शस्त्रों से भी काफी उन्नत थे, जो युद्ध का रुख किसी भी क्षण पलट सकते थे। अगर कृष्ण लड़ते तो उनकी भी सामरिक शक्ति खत्म होती और युद्ध के बाद एक ऐसा नायक चाहिए था कि जरूरत पड़ने पर शक्ति का सही जगह उपयोग कर सके। इसलिए उन्होंने अपनी सामरिक शक्ति को बचाने के लिए युद्ध से खुद को अलग रखा। उन्हें ज्ञात था कि रामायण के युद्ध के बाद भारत ने 2000 वर्ष शांति से व्यतीत किया, तो इस युद्ध यानी कि महाभारत के बाद भी भारत लंबे समय तक जीवन को शांति से व्यतीत करेगा और भारत ने करीब 3300 वर्ष शांति से रहकर दुनिया को अमन से एक साथ रहना क्या होता है ये बता दिया। युद्ध के बाद कृष्ण की भूमिका यहीं खत्म नहीं हुई, जबकि पांडवों की भूमिका खत्म हो गई। उन्हें राजपाट मिल गया और युद्ध की आशंका भी खत्म ही गई, जिसके चलते अर्जुन अपना गांडीव चलाना ही भूल गया। लेकिन कृष्ण ने देवताओं के सभी पद खत्म कर दिए। हम पाते हैं कि महाभारत काल के बाद देवताओं का अस्तित्व भी खत्म हो गया। क्योंकि यह सामरिक ज्ञान से पूर्ण थे, इसलिए उनकी भी भूमिका को निरस्त कर दिया गया, जिससे आगे विध्वंसक हथियार ही न बने। कुछ बचे कुचे राक्षसों को उन्होंने मरवा दिया या फिर उनके पुत्र ने खत्म कर दिया, और इसी तरह सुर और असुर के एक लंबे वर्चस्व के युद्ध का भी अंत हो गया। और बचे वो लोग जो भोली भाली जनता थी और उनके क्षेत्रीय राजा, जिनका उद्देश्य समाज में अराजकता ना फैलने देना था। उनके उद्देश्य की पुष्टि उन्होंने अपने उद्देश्य की पुष्टि युद्ध ना लड़ने पर अर्जुन को गीता का पाठ समझा के दर्शा दी। इसका मतलब कृष्ण हर हाल में युद्ध चाहते थे, वरना युद्ध विराम कुछ शर्तों के साथ भी हो सकता था अगर कृष्ण अगुवाई करते। शुरू से लेकर अंत तक, आज की भाषा में कहें तो कृष्ण का पीछे से बैटिंग करना बहुत सारी बातें उजागर करता है। महाभारत क्या गहरा रहस्य है, यह अब आपको समझ आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे अध्ययन से पैदा हुआ मेरा उपागम आपकी उत्सुकता को शमन करने में सफल हुआ होगा। श्री कृष्ण कुंती की आज्ञा ले दुर्योधन के घर गए। वो घर इंद्र के भवन के समान उत्तम शोभा से संपन्न था। उसमें यथास्थान विचित्र आसन सजाकर रखे गए थे। श्री कृष्ण ने उस गृह में प्रवेश किया। वहां उन्होंने सिंहासन पर बैठे हुए धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को देखा, जो राजाओं और कौरवों से घिरा हुआ था। श्री कृष्ण के आते ही दुर्योधन मधुसूदन का सम्मान करते हुए मंत्रियों सहित उठकर खड़ा